हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी टू दी सक्सेस सीरीज है, उसका आज का टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की जनगणना। वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस हैं वो राजस्थान की जनगणना से हर बार बनते हैं। तो इस बार भी आपका 1 से 2 क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर बनेगा। इसलिए आपका जो टॉपिक है राजस्थान की जनगणना वेरी इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चों के इंस्टा पे मैसेज आ रहे थे कि मैम आप हमें, जैसे आपने भारत की जनगणना करवाई थी बहुत ही अच्छे तरीके से करवाई है, तो आप हमें राजस्थान की जनगणना के भी पूरे अच्छे से कवर करवा दीजिए पूरे फैक्ट के साथ, ताकि हमारा जो भी इससे क्वेश्चन बने वो कोई भी हमें गलत ना हो, अच्छे से हमें है वो राजस्थान की जनगणना है वो अच्छे से हम टॉपिक को कवर कर ले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे फैक्ट इसमें इंक्लूड है। की पॉइंट के रूप में शॉर्ट में अच्छे से हम कवर करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान जनगणना की बात करें तो हमारी राजस्थान की जनसंख्या देखते हैं। 2011 में राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ थी। 2001 में बात करें तो 2001 में राजस्थान की जनसंख्या है वो थी 5.65 करोड़। तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है, तो आपके 2011 में तो जनसंख्या थी 6.85 करोड़, 2001 में 5.65 करोड़। तो 2001 से 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें 1.20 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई है। अब हम बात करें कि जो राजस्थान की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का 5.66% है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो 5.66% है। राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो थाईलैंड की जनसंख्या के बराबर है। ऐसे कई बार फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो राजस्थान की जनसंख्या थाईलैंड की जनसंख्या के बराबर है। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो जर्मनी और नॉर्वे के लगभग बराबर है। जर्मनी और नॉर्वे के क्षेत्रफल के राजस्थान का क्षेत्रफल है वो लगभग बराबर है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखें कि राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 1% है। दौसा का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 1% है, लगभग 1% है। अगर अभी हम जो नए हमारे 19 नए जिले बने हैं उनके अकॉर्डिंग देखें तो उसमें आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अभी आपके 19 जिले बने हैं तो उनसे नया अपडेट होकर आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। ना तो आपकी जनगणना में पूछेगा, ना आपकी ज्योग्राफी में पूछेगा। बस इतना हो सकता है कि वो जो नए जिले बने हैं वो किस समिति की सिफारिश पे बने हैं, कौन कौन से बने हैं, कितने संभाग हो गए, संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, बस वो चीज़ें पूछा जा सकती है। बाकी इस प्रकार नहीं पूछेगा कि आपको ऐसे जनसंख्या वाला जिला पूछ लिया तो नए जिले दे देंगे, या फिर जनसंख्या घनत्व पूछ लिया, इस प्रकार आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखना कि वो कब घोषित हुए, कब उनकी घोषणा हुई, कितने जिले बने हैं और आपसे कौन कौन से संभाग में है वो जिले बने हैं, कौन से संभाग में सर्वाधिक है, कम है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसकी मैंने है आपको एक क्लास प्रोवाइड करवा दी थी, और इसके जो आपको मैंने है वो टेलीग्राम पर भी इसके फैक्ट डेमो टाइम से टाइम है वो क्वेश्चंस के रूप में प्रोवाइड करवाती रहती हूँ, ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका वो भी कवर हो जाए। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का जल भारत के जल का लगभग 1% है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो ऐसे आपसे पूछे तो हमें 3 से 4 है वो सर्वाधिक जिले की जनसंख्या जिनकी ज़्यादा है वो जिले, जिनकी कम है वो हमें याद होने चाहिए। तो सर्वाधिक जनसंख्या है वो जयपुर की है, लगभग 66 लाख। उसके बाद जोधपुर, अलवर और नागौर 4 जिले में याद होने चाहिए। तो 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। आगे बढ़ें। अगला है कि 2011 में कम जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे कम है जैसलमेर की जिसकी 6.6 लाख है, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। और अगर सर्वाधिक की पूछ ले तो जयपुर हमें याद होना चाहिए कितने, 4 तो हमें एटलीस्ट है वो याद ही होने चाहिए। तो सर्वाधिक में जयपुर, जोधपुर,
अलवर और नागौर। सबसे कम में जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। अगर आपसे पूछ ले कि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले हैं तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जैसलमेर और प्रतापगढ़। कौन कौन से जैसलमेर और प्रतापगढ़, इस प्रकार भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, जैसलमेर और प्रतापगढ़, जैसलमेर और प्रतापगढ़। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला कि 2011 में सर्वाधिक आबादी वाले शहर जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो अब क्या पूछा जा सकता है, आबादी वाले शहर पूछा है आपसे, तो जयपुर, जोधपुर, कोटा। 2011 में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी किसकी है, जयपुर की है। अगर सीधे सर्वाधिक आबादी वाला पूछे तो भी सर्वाधिक किसकी है, जयपुर की। 0 से 6 आयु वर्ग के पूछे तो भी कौन से है, जयपुर की है। सर्वाधिक महिला पुरुष जनसंख्या वाला जिला पूछ ले वो भी जयपुर है। और अगर आपसे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूछ ले तो वो भी जयपुर है। बस हमें ये याद रखना है कि जयपुर की सर्वाधिक है तो सब में ही है। सर्वाधिक आबादी वाला शहर पूछ ले, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछ ले, 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला पूछ ले, महिला पुरुष जनसंख्या वाला पूछ ले, ग्रामीण जनसंख्या वाला पूछ ले, कौन सा है, जयपुर ही। आगे बात करें कि 0 से 6 आयु वर्ग में कम आबादी वाला कौन सा है, जैसलमेर है। और सबसे कम जनसंख्या भी किसकी है, जैसलमेर की है। तो इनको याद करने में हमें थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। सर्वाधिक महिला पुरुष जनसंख्या जयपुर की हो ही गई, कम महिला पुरुष जनसंख्या जैसलमेर की हो गई, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जयपुर की हो गई। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। और कम जनसंख्या वाला भी पूछ ले तो वो भी कौन सा है, जैसलमेर है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जयपुर है। सर्वाधिक नगरीय बोल दे, ग्रामीण बोल दे तो सारे किसके, जयपुर की है। कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला पूछ ले तो जैसलमेर है, यही आपका जैसलमेर है। अब हमें भारत में करते हैं तब थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन राजस्थान में हम याद करें तो चाहे आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछ ले, सर्वाधिक आबादी वाला शहर पूछ ले, सर्वाधिक महिला पुरुष जनसंख्या वाला शहर पूछ ले, जिला पूछ ले, या फिर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पूछ ले, सारे के सारे कौन से हैं, जयपुर है। इसी प्रकार अगर कम में पूछ ले तो सारे के सारे क्या आएंगे, जैसलमेर आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 75.1% है। अब वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि ग्रामीण का 75.1 है तो फिर हमारा जो शहरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, शहरी हमारा हो जाएगा 24.9%। 2011 में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, अब ये पूछा है प्रतिशत में, और ये हमसे क्या पूछा था, ये सीधा जनसंख्या में पूछा था। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में किसकी है, डूंगरपुर की है। और कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में पूछ ले तो कोटा की है। सबसे ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है थोड़ी सी कि कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है वो जैसलमेर है, लेकिन प्रतिशत वाला कौन सा है, कोटा है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, लेकिन प्रतिशत वाला डूंगरपुर है। आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैं अलग अलग से अच्छे से आपके लिए नोट करके लाई हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये देखिए नगरीय जनसंख्या कितनी है, 24.9 है, और आपकी ग्रामीण कितनी है, 75.1% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, कोटा है। ग्रामीण का पूछ ले तो डूंगरपुर है। कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला पूछ ले तो डूंगरपुर है, और कम ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत में पूछ ले तो कोटा है। बस ये कोटा और डूंगरपुर याद करना है, लेकिन बस थोड़ा सा उल्टा याद करना है कि नगरीय में सर्वाधिक कोटा की आ जाएगी, नगरीय में कम है वो डूंगरपुर की आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ऐसे हमें याद करवा ले कि सर्वाधिक हिंदू जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो डूंगरपुर में। सर्वाधिक मुस्लिम जैसलमेर में, सर्वाधिक सिख है वो गंगानगर में। तो जाति के आधार पर भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक ईसाई बांसवाड़ा, सर्वाधिक जैन उदयपुर, और सर्वाधिक बौद्ध है वो अलवर में पाए जाते हैं। तो ये हो गई जाति के आधार पर जनसंख्या। अब हम बात करते हैं राजस्थान का जनसंख्या घनत्व। राजस्थान की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना था, 200। 2011 में कितना, 200। 2001 की बात करें तो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 165। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2001 से 2011 में राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में कितने की वृद्धि हुई है। तो 165 से 200 है तो ये 35 की वृद्धि हुई है, यानी जो जनसंख्या घनत्व है वो 35 बढ़ा है। ये प्रतिशत
प्रतिशत मत मान लेना, ये सिर्फ अंक के हिसाब से। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व जो 2001 में 165 था वो 35 बढ़कर 200 हो गया है 2011 में। आगे बढ़े, अगला है कि अंतर ये देख ली 35 आ गया। और एक चीज़ याद रखना कि जो हमारा जो जनसंख्या घनत्व है 2011 में 200 है और 200 ही हमारी विधानसभा की सीटें हैं, 200 ही हमारी विधानसभा की सीटों की संख्या है। सिरोही का जनसंख्या घनत्व कितना है? 202 है। कई बार क्वेश्चन किस प्रकार बन जाता है कि इस प्रकार बन जाता है कि राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व 200 है तो राजस्थान के जनसंख्या घनत्व से अधिक किस जिले का जनसंख्या घनत्व है, तो वो आपसे पूछ ले तो वो हो जाएगा सिरोही का, क्योंकि सिरोही का जनसंख्या घनत्व वो कितना है? 202 है, जो कि राजस्थान के औसत जनसंख्या घनत्व से अधिक है। अब बात करें कि 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। अब सर्वाधिक जनसंख्या याद करिए, उसी प्रकार हम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला करेंगे, उसी प्रकार कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले भी हमें याद करेंगे। वही आपको 3 से 4 है जिलों का क्रम है, याद होना चाहिए। सर्वाधिक जिलों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर ही है, जिसका जनसंख्या घनत्व 595 है। 2 नंबर पे भरतपुर जिसका 503 है और दौसा 476 है। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है कि 500 से अधिक जनसंख्या वाले घनत्व वाले कितने जिले हैं, तो आपको पता है 2 जिले हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 500 जनसंख्या घनत्व वाले कौन कौन से जिले हैं, तो एक तो आपका जयपुर है और एक आपका भरतपुर है। इनका पूछ ले, जयपुर का 595 है और भरतपुर का 503 है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक जयपुर, भरतपुर और दौसा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है 2011 में कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो कम जनसंख्या घनत्व वाला है जैसलमेर, जिसका कि 17 जनसंख्या घनत्व है। बीकानेर का 78 है और बाड़मेर का 92 है। क्वेश्चन किस प्रकार पुटअप होगा कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले कितने जिले हैं राजस्थान में, तो वो कितने हैं? 3 जिले हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 100 से कम घनत्व वाले जिलों का नाम, तो पहले आपका जैसलमेर आ जाएगा, उसके बाद बीकानेर आ जाएगा और उसके बाद बाड़मेर आ जाएगा। जैसलमेर का आपका 17 है जो कि अरुणाचल प्रदेश के समान है, बीकानेर का आपका 78 है और बाड़मेर का आपका 92 है। ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर। 2011 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है वो 21.3% है और 2001 में ये जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 28.41% थी। तो आप देख सकते हैं कि 2011 में 21.3 और 2001 में 28.41%, यानी 2001 के बाद 2011 में जो जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि दर है उसमें कमी आई है। तो आपको याद रखना है 21.3 है वो जनसंख्या वृद्धि दर है। आगे अगर हम बात करें कि जो भरतपुर की जनसंख्या वृद्धि दर है वो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर के लगभग बराबर है, यानी 21 के लगभग है। तो आपको याद रखना है किसकी बराबर है? भरतपुर की है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट रखना। भरतपुर की जनसंख्या वृद्धि दर है वो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर के लगभग बराबर है। आगे बढ़े, अगला है राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के लगभग बराबर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर के समान किसकी है? भरतपुर की है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के समान पूछ ले तो राजसमंद की। अब हम बात करते हैं कि 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, कम से कम दो आपको याद होने चाहिए। तो सर्वाधिक है बाड़मेर की और फिर उसके बाद है जैसलमेर की। बाड़मेर के 32.5%, जैसलमेर के 31.8%। दोनों याद रखने, साथ में आपको परसेंटेज भी याद करने हैं। सर्वाधिक वृद्धि दर की कौन सा है? बाड़मेर की 32.5, जैसलमेर की 31.8%। अगर कम जनसंख्या वृद्धि वाला पूछ ले तो वो है आपके गंगानगर की 10% है, जो कि सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला है। दूसरा झुंझुनू है जिसकी 11.7% है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हम राजस्थान की साक्षरता की बात करें तो 2011 में राजस्थान की साक्षरता दर 66.1% और 2001 में कितनी थी? 60% थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2001 से 2011 में 6.1% है, कितने की वृद्धि हुई है? इतने की वृद्धि हुई है। तो आप इतना तो ध्यान ही रखें कि साक्षरता दर में वृद्धि हुई है।
अगला, करौली की साक्षरता दर राजस्थान की साक्षरता दर के लगभग बराबर है और इस प्रकार के आपसे काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं। तो आप याद रखना कि जो करौली की साक्षरता दर है वो राजस्थान की साक्षरता दर के लगभग बराबर है। अब अगर आपसे पूछे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो कोटा और जयपुर। आगे बढ़े, 2011 की कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालोर और सिरोही। आपको ज़्यादा पूछ ले जयपुर कोटा, कम पूछ ले तो जालोर और सिरोही। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू, कम पुरुष साक्षरता वाला जिला बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा और कम महिला साक्षरता जालोर। तो आपको एक एक जिले तो आपको याद रखना है। अगर आप 2 या 3 याद कर पाए वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एक एक पता ही होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है कि सबसे कम महिला साक्षरता है वो किस जिले की है? तो सबसे कम महिला साक्षरता किसकी है? जालोर की है। और कम साक्षरता वाला जिला भी कौन सा है? जालोर है। तो इससे भी आपको याद हो सकता है। सर्वाधिक महिला साक्षरता जिला वाला कौन सा है? कोटा है। तो इसमें आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा जयपुर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता भी कहाँ पर है? कोटा में है। और सबसे कम कहाँ पे है? जालोर में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है राजस्थान का लिंगानुपात। 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात 928। 2001 में राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 921 है, यानी 7 की वृद्धि हुई है। +7 है वो 7 की वृद्धि हुई है। तो इसमें आप याद रखना, जैसे आपको लिंगानुपात है कि राजस्थान का कितना है? 928 है। इसमें आपको ग्रामीण और शहरी और आपके जो शिशु लिंगानुपात है ये चीज़ें भी पूछी जाती है। तो आपको शहरी पूछ ले तो 914, शिशु लिंगानुपात पूछ ले तो 888, 888 और अगर ग्रामीण पूछ ले तो 933। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है आपको, जैसे आपके लैंग्वेज के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपको 3 से 4 कथन देकर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात 928 जो कि 2001 में 921 था, जिसमें +7 की वृद्धि हुई है। 12 का लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात के लगभग बराबर है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको अलग से लिखवाई है सारी की सारी अच्छे से याद रखना क्योंकि इनसे क्वेश्चन है वो पुट अप किया जा सकता है। 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वाला है डूंगरपुर, जिसका 994 है लिंगानुपात। सर्वाधिक डूंगरपुर, उसके बाद राजसमंद। तो डूंगरपुर का 994 और राजसमंद का 990। आगे बढ़ते हैं। अगला, 2011 में कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर का 846, जैसलमेर का 852। तो सबसे कम कितना है? धौलपुर का है जो कि 846 है, फिर जैसलमेर का है जो कि 852 है। अगर हम 2001 में 1000 या इससे अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, डूंगरपुर का 1022 था और राजसमंद का 1000 था, यानी 1000 या 1000 से ऊपर वाले तो वो डूंगरपुर और राजसमंद था। 2001 में भी इनका ज़्यादा था और 2011 की बात करें तो डूंगरपुर और राजसमंद इनका भी ज़्यादा है। लेकिन अगर इसमें लिंगानुपात की बात करें तो कमी आई है आपके डूंगरपुर और राजसमंद में। राजसमंद का जो आपका लिंगानुपात है वो कितना हो गया? 1000 से घटकर 990 हो गया और डूंगरपुर का भी आपका घटकर कितना हो गया? 994। तो ये चीज़ें भी आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने एक साथ आपका लिख दिया है। जैसे राजस्थान का लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात मैंने बताया 933, नगरीय शहरी 914 और शिशु लिंगानुपात है यानी 0 से 6 आयु वर्ग का 888। सर्वाधिक आपसे पूछे तो सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो किसका है? पाली का है 1003 और सबसे कम किसका है? धौलपुर का है। ग्रामीण के बाद नगरीय की बात करें तो नगरीय का टोंक का सर्वाधिक है और जैसलमेर का नगरीय में सबसे कम है। शिशु लिंगानुपात में बांसवाड़ा का सर्वाधिक है और जो आपका झुंझुनू है उसका किसका है? झुंझुनू का सबसे कम है। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, सर्वाधिक, सबसे कम, और आपको ये भी याद रखनी है कि ग्रामीण का 933, शहरी का 914 और 0 से 6 आयु वर्ग का 888। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं SC और ST आपकी जातियों की। राजस्थान में अनुसूचित जाति की बात करें यानी SC की बात करें तो राजस्थान में अनुसूचित जाति कितनी है? 17.8% है। वहीं अगर हम ST की बात करें तो कितनी है? 13.5%।
एससी वाला जिला सर्वाधिक वाला तो जयपुर है, क्योंकि जयपुर में वैसे ही सर्वाधिक जनसंख्या है। ग्रामीण की देखें तो, या 0 से 6 आयु वर्ग की देखें तो, या महिला पुरुष की देखें तो, या फिर एससी की देखें तो सर्वाधिक किस में है? जयपुर में ही है। सर्वाधिक एसटी वाला जिला देखें तो वो कहाँ है? उदयपुर में है। सबसे कम एससी वाला जिला डूंगरपुर में है, और डूंगरपुर में ग्रामीण जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। वहीं अगर सबसे कम एसटी वाला जिला देखें तो वो कौन सा है? बीकानेर। आगे बात करें इनकी, सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाला जिला पूछ ले तो गंगानगर, सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला जिला पूछ ले बांसवाड़ा, सबसे कम एससी प्रतिशत वाला जिला डूंगरपुर, और सबसे कम एसटी प्रतिशत वाला जिला आपका नागौर और बीकानेर। तो आपको एससी और एसटी की जनजातियों के बारे में भी पता होना चाहिए। लास्ट आपकी कार्यशील जनसंख्या के बारे में हम पढ़ते हैं। राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो 2011 में राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या है वो है 43%। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला पूछ ले तो जयपुर है। अगर आपको किसी चीज़ का पता नहीं हो तो अगर आपको तुक्का लगाना हो तो आप जयपुर के ऊपर तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन ये आपको है कि आपको हमारे एग्जाम में कम से कम है वो नेगेटिव मार्किंग है वो करनी है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। 500 आपको ऑप्शन फिल करने हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन में आप ऑप्शन खाली ना छोड़ें, और कम से कम है आप नेगेटिव जाएं। अगर आप कोई बात नहीं है, अगर आपके 100 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन है वो कम से कम नेगेटिव मार्किंग करें, यानी नेगेटिव मार्किंग से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचना है। सबसे कम कार्यशील जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर में, क्योंकि जैसलमेर में वैसे भी सबसे कम जनसंख्या है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला प्रतापगढ़ है, वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे कम कार्यशील जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर है। ये प्रतिशत में है, ध्यान रखना किस में है? प्रतिशत में। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या जयपुर में, लेकिन प्रतिशत में पूछ ले तो सबसे कम है जयपुर में ही है। सबसे कम कार्यशील जनसंख्या जैसलमेर में है, लेकिन प्रतिशत में सर्वाधिक पूछ ले तो किस में है? प्रतापगढ़ में। तो ये मैंने आपको राजस्थान की जनसंख्या से जितने क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं वो सारे के सारे अच्छे से कवर करवा दिए हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसका 1 से 2 बार रिविजन कर लेना। PDF है वो मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।